फिर चेक करें, करवाएं, फिर बंदा उसके अंदर बाद में। तब आप पहले जो सोच के लिखते हैं ना, वो माल आपका नहीं होता। तो पहले सोच के मत लिखें, पहले लिखें, फिर चेक करें और करवाएं कि ये ऐसे है। अब इसी तरह नामुकम्मल फ़िक्रात हैं, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, OPI है, SRT है, ठीक है। अब ISSB इज द टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी चेक करने के लिए उसने क्या किया है कि आपको इनके 3 बंदों की ड्यूटी लगाई, एक साइकोलॉजिस्ट, एक GTO और एक डिप्टी। इसकी मिसाल मैं एक और तरह की देता होता हूँ कि आप ये समझें कि ये आपको जॉब नहीं मिल रही, आपकी शादी हो गई आर्मी से। अब आर्मी जो है वो ग्रामर के रूप से मुअन्नस है और आप क्या हैं? ग्रामर के रूप से भी और वैसे भी। तो जब शादी होती है तो हमेशा जो लड़की वाले होते हैं वो ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। इसलिए लड़की का जो बाप है वो लड़की के मामे चाचे ताए की ड्यूटी लगाता है कि जाओ जाके लड़का चेक करो। कोई आपके वर्क स्पेस पे पहुंच जाएगा, कोई आपके मोहल्ले में आ जाएगा, किसी के ज़्यादा जान पहचान है तो वो आपके एरिया का जो रिस्पेक्टिव थाना है वो वहाँ से भी आपके बारे में चेक करवा सकता है। अब लेट्स सपोज वो 3 बंदे आपको मिले आके, उन्होंने आपसे पूछा कि बेटा तनख्वाह कितनी है? एक को आपने कहा 1 लाख, दूसरे को 1.5 लाख, तीसरे को 2 लाख। शादी नहीं। इसके बजाय अगर आप तीनों को ये कह देते कि मेरी तनख्वाह 50,000, 50,000 और 50,000 है तो शादी हो जाती। अब ये जो साइकोलॉजिस्ट, GTO और डिप्टी, ये वो 3 चाचे मामे का है। और जो रिपीटर उन्होंने आपने देखा होगा, आपको लगा होगा कि तीनों बंदों ने इंटरव्यू में एक ही तरह का सवाल किया, कभी सेम अल्फाज के साथ, कभी थोड़ा बदल गया। जी सर। लेकिन सवाल एक ही था। और जब सवाल का जवाब बदल गया किसी एक के साथ भी, जब रिजल्ट कॉन्फ्रेंस में वो बैठे, एक बात याद रख लें, ये बड़ी मिस कंसेप्शन है, मिथ है जो मार्केट में अवेलेबल है कि साइकोलॉजिस्ट पहले ही बता देता है GTO को कि एक बंदा बैठ जाओ। ऐसा कुछ भी आपके बारे में तीनों की क्या राय है, वो तीनों एक दूसरे को रिजल्ट कॉन्फ्रेंस से पहले नहीं। सर मेरा जब डिप्टी का इंटरव्यू था तो उन्होंने मुझे पूछा कि ISSB आपका कैसा जा रहा है। मैंने कहा ठीक जा रहा है। कहता आपने उसके तो 7 की 8 की है, आपने 9 क्यों नहीं की? नहीं, वो उसने खुद पूछा, उसने नहीं बताया। क्योंकि देखे ना, वो तो बेसिकली अगर हम किसी आम आदमी को समझाना चाहें ना, किसी लेमैन को कि ISSB क्या है, हम ये कहेंगे कि ISSB वाले ये देखते हैं कि आप झूठ बोलते हैं कि नहीं। एक लेम है, ठीक है, वो बिल्कुल सही कह रहा था। क्योंकि देखे ना, अब जो नॉर्मल मिथ क्या चल रही है ऑब्स्टिकल्स को लेके इन द मार्केट, ये नंबर ऑफ ऑब्स्टिकल्स मैटर नहीं करते। लेकिन अगर आप मेरे लेक्चर देखें, मैंने इसमें ये बात की है ज़रूर कि नंबर ऑफ ऑब्स्टिकल्स मैटर नहीं करते, और साथ साथ मैंने ये भी कहा है कि ये टेक्निकल बात मैं आपसे कर रहा हूँ। वहाँ पे जाके आपने ये बात नहीं करनी, वहाँ पे आपने लेमैन की बात करनी है। लेमैन क्या कहता है? 2 मिनट नो ऑब्स्टिकल, एक भी काम हो गया सही नहीं। जैसे खुद आपको मैं कहता हूँ इधर के यार नामुकम्मल फ़िक्रात में एंड पे 2-3 जुमले छूट भी जाए तो, एंड पे 2-3 जुमले छूट भी जाए तो खैर। लेकिन ये क्या है? ये टेक्निकल है। जब वहाँ पे गए, कोई जुमले कैसे हुए, ऐसा सही नहीं हुए, क्यों? सर मुकम्मल नहीं। ठीक है, हाँ। तो ये बात है। अब होता क्या है, ये जो आप डिफरेंट मौसम गर्मा शर्मा के लोगों की बातें
इसलिए मैं कहता होता हूँ कि यूट्यूब पे ना, अभी तो ये मैंने कुछ अरसे से हमने स्टार्ट किया, पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे कुछ नहीं होता था, अगर आप जाके देखें तो वो मैंने देखा उसका थोड़ा नुकसान हो रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जाके बताना होता है कि मैंने यूट्यूब से तैयारी की है, तो फिर किसी न किसी के पीछे तो लगना है। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ सबसे जो मशहूर चैनल चल रहा है इस वक्त मार्केट में, वो प्रो जीनियस का। ठीक है कि खुदा की कसम उसको ढूंढ भी नहीं पता है। मैंने उसके पूरे तो नहीं देखे, तो थोड़े बहुत करके क्लिप भेजते रहते हैं, क्योंकि मैं लड़कों को पहले ये कहा करता था कि अगर आप कहीं यूट्यूब पे कोई बात ऐसी सुने जो मेरी बात से मुखालिफ हो तो मुझे ज़रूर बताएं आप, फिर मैं आपको उसके बारे में, अब तो उसकी बात ही खत्म होगी। अब आपने सजे खबे किसी और को नहीं देखना, बस वो मेरा जो चैनल है उस, लेकिन उसकी भी सही रम्स को नहीं पहुँचते आप। एक लड़के ने मुझे कहा सर मेरी कॉल आ गई, मैंने कहा यार सारी वीडियो देखो, कहता था सारी देखी है। मैंने कहा अच्छी बात। कुछ दिन बाद मुझे कहता है कि सर वो कोई मैकेनिकल पे वीडियो बना रहे हैं। मैं कहा ऑलरेडी पड़ी प्ले लिस्ट बनी, ठीक है। तो उसकी रम्स को जब तक आप नहीं पहुंचेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगी। अब ISSB में वो जो 3 चाचे मामे ताए हैं, उनको उन्होंने ये 14 प्रोफाइल क्वालिटीज दे दी हैं जो सामने बोर्ड पे देखी हैं। उनको ये दे दी है, उनको कहा भाई ये अपने पास उनकी फाइल में, आपकी जो फाइल होती है उसमें ये लिखी होती है। वो साथ साथ आपके टेस्ट चल रहे होते हैं और साथ साथ वो उन पर टिक कर रहे हो। अच्छा, मजे की बात हमारी, लेट्स सपोज पहला टेस्ट हुआ, एक चीज उसको नहीं मिली, वो उसको काटेगा नहीं, वो वेट करेगा अगले टेस्ट। क्या पता अगले टेस्ट में मिल जाए, क्या पता अगले टेस्ट में मिल जाए, क्या पता अगले टेस्ट में, एंड तक वो और करेगा, फिर भी नहीं काटेगा, कहेगा यार छोड़ो अभी काटते नहीं है इसको, जो रिजल्ट कॉन्फ्रेंस है उसमें देखते हैं बाकी लोग क्या कह रहे थे। हो सकता है कि साइकोलॉजिस्ट वो आप में इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं दिखी, उसने इमोशनल स्टेबिलिटी को खाली छोड़ दिया। अब जब एंड पे रिजल्ट कॉन्फ्रेंस उसने पूछ लिया कि सर ये बताएं जरा, ये आपको क्या लगता है, बंदा इमोशनली स्टेबल है? हाँ जी स्टेबल। एक दूसरे से पूछा सर स्टेबल, उसने टिक कर, उसने उसको चलो यार मैं नहीं देख सका, मुझे नहीं दिखा सका, ठीक है। इवन इफ अगर आपने दिखा भी दिया उसको कि मैं इमोशनली स्टेबल नहीं हूँ, लेकिन उन दोनों ने अगर कह दिया कि है तो वो फिर टिक कर दो। भाई 2 बंदे अगर कह रहे हैं आप तो बताओ सही है, तो फिर तीसरा बंदा जो है वो उससे कोई गलती लगी हो, कुछ हो गया, ठीक। लेकिन ये बहुत कम होता है, ज़्यादातर जो एक बंदे की राय होती है वो जो है वही आगे चलती है। अब ये जो 14 प्रोफाइल क्वालिटीज उन्होंने आप में चेक करनी है, इनको चेक करने के लिए जो टूल वो यूज कर रहे हैं वो टूल है क्रॉस चेकिंग। आपकी हर लिखी चीज, हर बोली चीज क्रॉस चेक हो, फिर वो उनको पता चलेगा कि आप सही कह रहे हो कि नहीं कह रहे। होगी तुम्हारी वोटिंग सही कर दी, पैसों में कमी की है? पैसों में बढ़ गए, मैंने 20,000 पावर बताया तो 35 में हुई। उसने अपना प्रॉफिट रखा होगा, तो वो क्रॉस चेक करेगा। इसलिए मैं कहता होता हूँ कि सच्ची बात लिखा करें। सच लिखने का फायदा क्या होता है? इसको याद नहीं रखना होगा। लेकिन जहाँ कहीं आपका सच लिखने का नहीं है काबिल, तो फिर जो झूठ लिखे उसको याद रखें। बचपन में हमने पढ़ा था कि अब मेरी उम्र में आके आपकी उम्र मेरा बचपन हो गया। आपके लिए आपका बचपन पिछला है, पर मेरे लिए आपकी उम्र मेरा बचपन। हम वो रसीद लिखते थे कि लिख दिया है कहाँ के सनद रहे और बहुत जरूरत काम है।
काम है। ये है कि लिख दिया है और इसमें राइट फ्रॉम द स्टार्ट फेवरेट पर्सनैलिटी